से ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है बुधवार प्रभात जागृति कार्यक्रम में। पिछली बार हम गीता जयंती के अवसर पे चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता में 5 प्रकार के तत्व बताए हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। और हमने सबसे पहले काल, प्रकृति, कर्म के बारे में चर्चा किया, फिर बाद में जीव और ईश्वर। और जब हम ईश्वर तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। कैसे श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में श्री व्यासदेव हमें इंट्रोड्यूस करते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य से, और उसी एक श्लोक के कितने सारे मतलब निकलते हैं। उसी एक श्लोक के माध्यम से श्री व्यासदेव हमें वृंदावन के श्री कृष्ण से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वासुदेव श्री कृष्ण। उसी एक श्लोक के माध्यम से श्री श्री राधा कृष्ण से परिचय करवा रहे हैं। उसी एक श्लोक के माध्यम से भगवान की श्री रासलीला से परिचय करवा रहे हैं। तो ऐसा एक ही श्लोक के कहीं मतलब हमें देखने को मिले। और अंत में हमने देखा कि अगर व्यक्ति अपने हृदय को अच्छे से मंथन करे, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन धारण करे, तो किस प्रकार से हर परिस्थिति में ईश्वर को देख सकता है, समझ सकता है, ईश्वर पे ध्यान लगा सकता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भगवान बोलते हैं गीता के 6ठे अध्याय में, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब कुछ सब में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। अच्छा, जब देखने की बात आती है ईश्वर तत्व को, तो श्रीमद् भागवत की तुलना की गई है एक दीप से या एक सूर्य से, लाइक अ लैंप और ए पावरफुल सन। तो अगर हम भागवत का दूसरा श्लोक देखेंगे, दूसरा और तीसरा श्लोक, जहां पे भागवत की महिमा बताई गई है, तो वहां पे शब्द प्रयोग किया गया है, अध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमो अंधम। श्रीमद् भागवत क्या है? एक दीप है, इट्स लाइक अ टॉर्च लाइट, एक लैंप जो हमें अध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमो अंधम। तो ये भौतिक जगत जिसमें हम कहीं विचारों में डूब जाते हैं, कहीं जिम्मेदारियों में डूब जाते हैं, उन सब जिम्मेदारियां करते करते, उन सब तत्वों पे ध्यान करते करते, साथ ही साथ हम भगवान को ना खो बैठे, हमारी दृष्टि भगवान पे पूर्ण रूप से स्थित रहे, इसलिए दीपम बोला है, द लैंप विच गिव्स लाइट। तो इसी संदर्भ में बताया गया है कि जो भागवतम के 10 विषय हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतया मनवंतर ईशानु कथा, तो उसमें बताया है ये जो सर्ग और निरोध विषय है, सर्ग यानी सृष्टिकरण जो है, हाउ टू क्रिएट, तो भगवान जो प्राइमरी क्रिएशन करते हैं, और जब हम उसके बारे में जानते हैं तो वो ज्ञान विशेष रूप से एक दीप से तुलना की गई है। ऐसा आचार्यगण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो सर्ग ज्ञान है वो एक दीप के समान है, जो अध्यात्म भगवान के जनरल
स्वभाव के बारे में बताते हैं। इट डजंट टॉक अबाउट डिटेल्स, जनरल स्वभाव। लेकिन उसके बाद जो विसर्ग है, स्थानम है, पोषणम है, ऊती है, मनवंतर, ईशानुकथा, मुक्ति। जिनको ये विषयों के बारे में नहीं मालूम, मैं बता दूं एक संक्षिप्त में कि ये जो विषय हैं इनकी तुलना सूर्य से की गई है। तो जब भागवत की तुलना दीप से कर रहे हैं तो भागवत में उन विषयों के बारे में बता रहे हैं जो सर्ग और निरोध के बारे में बात करते हैं, यानी क्रिएशन और एनिहिलिएशन, डिस्ट्रक्शन, सृष्टि और संहार। जो इस विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, दैट इज लाइक अ दीप। अभी हमें मालूम है दीप और सूर्य दोनों में अंतर है। दीप यानी एक छोटा लाइट का सोर्स, सूर्य यानी एक विशाल लाइट का सोर्स। तो सर्ग और निरोध दीप है, लेकिन विसर्ग जो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान को सहायता करते हुए द्वितीय सृष्टिकरण है, सेकेंडरी क्रिएशन। तो ये जो विषय है। फिर स्थानम, अलग अलग जीवों को किस प्रकार से अनेक लोकों में स्थानांतरित किया जाता है। पोषणम, भगवान किस प्रकार से बहुत व्यक्तिगत रूप से उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं, उनका पोषण करते हैं। ऊतय, भगवान सबको अपने अपने स्वभाव के हिसाब से, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई दैवी प्रवृत्ति का है, कोई आसुरी प्रवृत्ति का है, वैसा वैसा स्थान और संग दे देते हैं। खुश रहो, मेरी भक्ति नहीं करनी, जाओ, जैसा करना करो। सो अलग अलग प्रकार का जो इम्पेटस है, इंक्लिनेशन है कर्म करने का, वो भी भगवान फैसिलिटेट करते हैं। मनवंतर, फिर अलग अलग प्रकार के मनु का राज होता है। जो ईशानु कथा, भगवान के अवतारों के बारे में और मुक्ति के बारे में, ये जो ज्ञान है, ये 7 प्रकार के ज्ञानों की तुलना सूरज से की गई है। अच्छा, सूरज से क्यों की गई है? क्योंकि सूरज इतना शक्तिशाली प्रकाश का सोर्स है, स्रोत है, कि सूरज के सामने तो कोई भी चीज छुप नहीं सकती। दीप में तो फिर भी कुछ कुछ छुप जाएगा। तो बोल रहे हैं जब श्रीमद् भागवतम इन 7 तत्वों पे रोशनी डाली गई है भागवतम में, तो उस समय व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है कि ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है और भक्ति क्या है। ये सब जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसको सब दिख जाता है। अगर मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग पे चलूंगा तो किस दिशा में जाऊंगा, और भक्ति तत्व क्या चीज है। बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन है। और इसके बाद जो आश्रय तत्व है, जिसमें साक्षात श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है 10वें स्कंद में, तो भागवतम में के उस सेक्शन की तुलना एक फल से की गई है। एक परिपक्व, बहुत ही स्वादिष्ट, रसयुक्त फल, भागवत के 3रे श्लोक में। तो इस प्रकार से देख रहे हैं भागवत के 10 विषयों को डिवाइड किया है, दीप में, सूरज में और फल में। तो दीप से थोड़ा सा ज्ञान मिला, सूरज से पूर्ण ज्ञान मिल गया, लेकिन ज्ञान मिलके क्या करेंगे जब तक हृदय को आनंद नहीं मिलेगा, वो तो फल के रस से मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तुलना की है। लेकिन साथ ही साथ श्रीमद् भागवत की तुलना मोहिनी अवतार से भी की गई है। क्यों मोहिनी अवतार से की गई है? क्योंकि जब भगवान मोहिनी मूर्ति अवतार लिए तो अलग अलग लोगों को अलग अलग फल दिए, जैसे उनकी इच्छा थी। असुर लोग बहुत आकर्षित हो गए मोहिनी के सौंदर्य से, तो बोलते हैं भगवान मोहिनी अवतार है। क्यों? क्योंकि भक्त लोग जो हैं, जैसे मोहिनी अवतार जब आए तो अमृत को बांटना चाहते थे तो देवताओं को दिया। उसी प्रकार से भागवत वो मोहिनी अवतार है जिसके हाथ से अमृत केवल वही भक्त प्राप्त कर पाएंगे
जिनका लक्ष्य परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष जे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, जिनका लक्ष्य शुद्ध अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति है। इस श्लोक पे विश्वरूप प्रभु जी बहुत सुंदर प्रवचन दिए थे लगभग 2 हफ्ता पहले। बहुत ही सुंदर प्रवचन था वो, सवय पुंसाम परो धर्मो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये परो धर्म को जो ध्यान रखता है, श्रीमद् भागवतम अमृत केवल उनको ही प्रदान करती है। और बोलते हैं साथ ही साथ भागवत में कुछ विषय ऐसे भी हैं जो पढ़ने वाले पढ़ के बिविल्डर भी हो जाते हैं। जैसे मोहिनी के सौंदर्य से जो असुर प्रवृत्ति के थे वो भ्रमित भी हो गए, वो केवल उनके सौंदर्य से प्रभावित हो गए और इसीलिए उनके हाथ से अमृत निकल गया। तो इस प्रकार से जहां दिए से तुलना की गई है, सूर्य से तुलना की गई है, फल से तुलना की गई है, साथ ही साथ मोहिनी अवतार से तुलना की गई है। इसीलिए जब श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ होता है तो शौनक ऋषि ये प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी के समक्ष। और जब प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों में सबसे पहले सूत गोस्वामी के गुणों के बारे में चर्चा होता है। बहुत जरूरी है ये गुणों के बारे में चर्चा करना, क्योंकि जब तक ऐसे गुण नहीं सोचेगा कि मैं धर्म के मार्ग पे चल रहा हूं, लेकिन वो धर्म के उत्तम लक्ष्य से भ्रमित होके चूक जाएगा लक्ष्य को, और वो भेदभाव नहीं कर पाएगा। बिकॉज देयर आर सो मेनी सटल, तो वो समझ नहीं पाएगा। जैसे बहुत सारे उदाहरण है इस बारे में कि कैसे कंफ्यूजन होता है धर्म के मार्ग में, जिसके लिए शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बोलते हैं आपके अंदर बराबर से लक्षण है कि आप हमें सही धर्म का परिचय करवा सके। तो आप देखिए भगवत गीता के जो 3रा अध्याय है उसमें अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं कि धर्म क्या है। वामिश्रेण व वाक्येन बुद्धिर्मोह शिव में, अरे कृष्ण आप बोल रहे हैं धर्म ये है लेकिन काम करने को कुछ और बोल रहे हैं, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं भागवत में से कि कैसे धर्म का निरूपण करने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे भागवत मोहिनी अवतार है, अलग अलग मीनिंग निकल आते हैं अगर व्यक्ति सही गाइडेंस में नहीं रहेगा। इसलिए सूत गोस्वामी को बोलते हैं यू आर द परफेक्ट कैप्टन, जो हमारी नाव को सही दिशा में लेके जाएंगे। जैसे भागवत में एक उदाहरण आता है ब्रह्मा जी और नारद ऋषि का। जो ब्रह्मा जी और नारद ऋषि का उदाहरण है उसमें 2 स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7 ये जो श्लोक है, इनमें नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मेरा अनुभव क्या है। तो देखिए व्यक्ति अनुभव से सीखता है, अपना इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण से सीखता है, साथ ही दूसरे गुरु साधु शास्त्र के गाइडेंस से सीखता है। करते हैं पूरे हाथ में एक वॉलनट होता है इन हिज ग्रिप। एक छोटे से फल को व्यक्ति हाथ में पकड़ के रखता है, उस प्रकार से आप पूरी सृष्टि को संभाल रहे हैं। आप ही परम भगवान है। तो नारद मुनि जो देख रहे हैं और गलत निर्णय पे आ रहे हैं, फिर बोलते हैं मैं ये भी देखता हूं कि जैसे एक स्पाइडर, एक मकड़ी बहुत ही आसानी से अपना जाल बनाती है और अपने जाल को समेट लेती है। तो वो जाल को बनाया और जाल को समेट लिया और उसमें किसी का हेल्प नहीं लिया। ब्रह्मा जी मैं जब आपको देखता हूं मुझे भी यही दिखता है कि जैसे आप कर रहे हैं, आप किसी का सहायता नहीं ले रहे, आप अपने आप में ही परम सत्य प्रतीत होते हैं। और फिर नारद मुनि बोलते हैं कि कोई भी वस्तु
जिसका सृष्टिकरण, जिसका जो भी क्रिएशन हुआ है इस जगत में, एनीथिंग सुपीरियर, एनीथिंग इंफीरियर, इक्वल, टेम्परेरी और एटर्नल इज नॉट क्रिएटेड बाय एनीथिंग अदर देन यू। आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, सब तो आपने ही बनाया। टेम्परेरी हो या एटर्नल हो, सुपीरियर हो या इंफीरियर हो या इक्वल हो, इसलिए आप ही महान हैं। लेकिन फिर भी मुझे द्वंद्व हो रहा है कि आप तपस्या करते, डिसिप्लिन, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, जरा इस पे डालिए। व्यामी श्रेणे व वाक्य न, मेरे को मेरी बुद्धि मोह में पड़ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अभी देखिए, ये तो फिर भी आप, नारद मुनि, अगला तत्व है दक्ष और नारद मुनि का। उधर नारद मुनि कंफ्यूज हो रहे थे ब्रह्मा जी के सामने, अभी नारद मुनि के सामने ब्रह्मा जी, दक्ष कंफ्यूज हो रहे हैं। तो समटाइम्स वी कंफ्यूज अदर्स, समटाइम्स अदर्स कंफ्यूज अस। ये भी बड़ा एक सुंदर इस जगत का कंफ्यूजन है। कभी कभी हम दूसरों को कंफ्यूज करते हैं, कभी दूसरे हमें कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे दक्ष और नारद मुनि का अगर आप देखेंगे, जब नारद मुनि ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को एक साथ वैराग्य धर्म में डाल दिया, तो उस समय दक्ष शास्त्रों के आधार पे नारद मुनि के कार्यों का निंदा करते हैं, बोले आपने बहुत गलत काम किया। बोलते हैं नारद मुनि, आप एक साधु का वेश धारण किए हैं, लेकिन एक्चुअली आप साधु नहीं हैं। लेकिन मैं गृहस्थ जीवन में हूं, मैं असली में साधु हूं। क्यों? क्योंकि जो लोग गृहस्थी के लायक थे, जो लोगों को इस जगत का जिम्मेदारी संभालना था और उनको अपनी उनको जीवन एक प्रकार, आप उनको वैराग्य के मार्ग पर अमीनेबल इनजस्टिस। तो गीता में एक श्लोक आता है, दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। कृष्ण बोलते हैं एबॉमिनेबल एक्शंस को दूर रखो। लेकिन अभी एबॉमिनेबल की डेफिनेशन क्या है, निंदनीय कार्य की परिभाषा क्या है? अर्जुन सोच रहे थे जहां पे भी वायलेंस होता है, हिंसा होती है, वो जघन्य है, निंदनीय है, उसको कार्य में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कृष्ण की परिभाषा वो नहीं थी एबॉमिनेबल की। कृष्ण की कार्य का परिभाषा जघन्य कर्म की थी, जहां भी फल से आसक्त होकर कार्य किया जाए, फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो देखिए ना, परिभाषा में अंतर हो गया, शब्द वही है। दक्ष बोल रहे हैं आपने एबॉमिनेबल इनजस्टिस, अन्याय किया है आपने। अभी दक्ष की परिभाषा अन्याय की कुछ और है, लेकिन नारद मुनि की परिभाषा अन्याय की कुछ और है। हे नारद मुनि, my sons were not at all free from their 3 debts। हर मनुष्य को कुछ कर्जा रहता है अपने पूर्वजों के प्रति, समाज के प्रति, देवताओं के प्रति, अनेक प्राणियों के प्रति। वो ये उनसे मुक्त नहीं हुए थे, आप उनको वैराग्य धर्म में कैसे डाल सकते हैं? लेकिन नारद मुनि सोच रहे हैं उनको कृष्ण भक्ति में लगा के तो मैंने सभी ऋणों से मुक्त कर दिया। फिर से देखिए, ऋण मुक्ति की परिभाषा या ऋण मुक्ति का मार्ग दक्ष की डिक्शनरी में कुछ और है, नारद मुनि की डिक्शनरी में कुछ और है, और इधर दो महान शक्तियां आपस में मतभेद हो रहा है, क्योंकि दोनों की डिक्शनरी में डेफिनेशन कुछ और है, और दोनों की डेफिनेशन शास्त्रों के ही अलग अलग भागों से आई हुई है। फिर दक्ष बोलते हैं, अरे उन्होंने तो अपना ऑब्लिगेशंस पूर्ण नहीं किया। नारद मुनि को नारद मुनि को संबोधित कैसे करते हैं? इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है,
ओ पर्सनैलिटी ऑफ सिंफुल एक्शंस। नारद का नाम है नारायण, जो नारायण दूसरों को प्रदान करते हैं वो नारद, और बोलते हैं ओ पर्सनैलिटी ऑफ सिंफुल एक्शंस। तो फिर से यहाँ पे सिंफुल एक्शन की परिभाषा क्या है? नारद मुनि बोल रहे हैं ये न के न प्रकारे न, व्हाट इज दैट, भगवान के अंदर ध्यान लगाओ। कैसे? तो कृष्ण मनः निवेशय। तो नारद मुनि बोल रहे हैं किसी भी तरीके से कृष्ण में लगा दो जीव को, कोई पाप नहीं है, सब पापों से मुक्त। लेकिन दक्ष बोल रहे हैं नो नो, ये जो ये न के न प्रकार है ना, इसमें पाप हो सकते हैं। दक्ष बोलते हैं यू हैव ऑब्स्ट्रक्टेड देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स गुड फॉर्च्यून इन दिस वर्ल्ड। आपने उनका सौभाग्य के प्रति जो मार्ग है उसमें बाधा डाली है। लेकिन अभी फिर से वही बात आती है, सौभाग्य गुड फॉर्च्यून की परिभाषा में अंतर है। आगे जाके अगले श्लोक में बोलते हैं इस प्रकार से दक्ष बोलते हैं आपने 10,000 जीवों के प्रति हिंसा की है, उनके सदगति के मार्ग में बाधा आके हिंसा की है, और फिर भी आप अपने आप को विष्णु के पार्षद बोलते हैं। इसलिए यू आर डिफेमिंग सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। आपके इस कार्य से भगवान का नाम खराब होगा, भगवान का अपमान हो गया। यू आर डिफेमिंग। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति और नारद मुनि में बहुत सारा मतभेद है शास्त्रों के तत्वों को समझने में। जैसे एक बात और दक्ष बोलते हैं, मटेरियल एंजॉयमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल अनहैप्पीनेस। दक्ष बोलते हैं मुझे मालूम है भौतिक जगत में सुख अगर आपका लक्ष्य है तो ये जरूर अंत में आपको दुखी देगा। भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, इट इज मृग तृष्णा है, एक इल्यूजन है। लेकिन फिर दक्ष बोलते हैं वो बात मैं भी जानता हूं, ये मत सोचना कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप भौतिक सुख को समय से पहले त्याग नहीं सकते। अनुभव करना जरूरी है। जब तक अनुभव नहीं करेंगे आपका वैराग्य प्रगाढ़ नहीं होगा, गहरा नहीं होगा, डीप नहीं होगा, डीप रूटेड नहीं होगा। देयर हैज टू बी सम एक्सपीरियंस इन्वॉल्व। और आपने ये बच्चों को एक्सपीरियंस करने नहीं दिया। आपके जीवन में अनुभव का कोई स्थान ही नहीं है। तो इस प्रकार से दक्ष नारद मुनि के प्रीचिंग स्टाइल से पसंद नहीं हुए। तो ये मैंने उदाहरण आपको दिया कैसे शास्त्रों में अलग अलग मतलब निकलते हैं और जिससे लोगों में मतभेद हो सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल देना चाहे तो भरत महाराज का एग्जाम्पल देंगे, जो हिरण से आसक्त हो गए थे। अभी हिरण से आसक्त हो गए थे, लेकिन उसमें वो शास्त्रों का एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने भरत महाराज स्वयं। वो बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति अध्यात्म में लगा है, कंपैशन उसका एक मात्र धर्म होना चाहिए, उसे कंपैशन नहीं त्यागना चाहिए। तो भरत महाराज बोले अगर मैं अपनी भक्ति का बहुत ध्यान रखूंगा और कंपैशन इस डूबते हुए हिरण के प्रति त्याग दूंगा तो ये सबसे बड़ा अधर्म होगा। और फिर अच्छे से निरूपण करते हैं, बोलते हैं ये हिरण ना तो इसका कोई पिता है, ना इसकी मां है, ना इसका कोई भाई है, ना रिश्तेदार है, तो बेचारा असहाय है ना। अभी देखिए नारद मुनि की जब माता का देहांत हुआ तो नारद मुनि बोलते आई वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन माई मदर, माई मदर वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मी। लेकिन भगवान की विशेष कृपा देखो,
ये जो हम दोनों का आपसी फुल डिपेंडेंस तत्व चल रहा था कि इनके बिना मेरा क्या होगा, मेरे बिना इनका क्या होगा, भगवान ने वो ऐसा काल शक्ति से तोड़ दिया। बोले ना, इस दुनिया में हो, सबका पोषण करने वाला व्यक्ति मैं हूं, अपना मार्ग संभालो। यही मार्ग आपको आपके धर्म से विचलित कर सकता है। तो भरत महाराज सोचते हैं, ये हिरण मुझ पे फुल फेथ रख के बैठा है, इसका मेरे ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, तो इसका पोषण मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो ये भी शास्त्रों के तत्व है। अगर कोई आप पे पूर्ण श्रद्धा है तो वो श्रद्धा तोड़नी नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं, इट डजंट नो एनीवन बट मी, ये और किसी को जानता ही नहीं मेरे अलावा, और इसलिए अगर मैं इसको त्याग दूंगा, ये एक प्रकार से मेरे हृदय की एनवी का प्रदर्शन होगा। इट इज लाइक ए एनवी कमिंग आउट ऑफ माय हार्ट। क्यों? क्योंकि मैंने उसके पोषण के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और फिर अंत में बोलते हैं, इवन दो द डियर इज डिस्टर्बिंग माई स्पिरिचुअल लाइफ, ये हिरन मेरे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी एक असहाय व्यक्ति को सहारा या उसको निग्लेक्ट करना सबसे बड़ा अधर्म है। फिर से कथन हो रहा है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, एक पर्टिकुलर परिस्थिति में। तो एक दक्ष और नारद के बीच में मतभेद हो रहा था, नारद जी के बीच में, और एक मतभेद हो रहा है भरत महाराज और हिरण के साथ कैसा व्यवहार करना है उस चर्चा में। एक नारद जी और ब्रह्मा जी में मतभेद हो रहा था। अभी अगला उदाहरण जो शास्त्रों से आता है वो चित्रकेतु महाराज का, के पुत्र की मृत्यु के बाद जो उनका शास्त्रों के बारे में दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि शास्त्र बोल रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये श्लोक छठे स्कंद के 14वें अध्याय के 54 नंबर श्लोक है, 54, 6:14-54। और उसमें आता है, अहो विधातस्त्वम अतैव बालिशो यस्तु आत्म अप्रतिरूपम इहासे। अलास ओ प्रोविडेंस, हे दैव, आप कितने इनएक्सपीरियंस्ड हैं, सृष्टि को चलाने में आप बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवी नहीं हैं, इसलिए गलती कर बैठते हैं बार बार। क्योंकि पिता के जीते हुए, पिता का जीवन अभी चल रहा है, पिता की मृत्यु नहीं हुई है, उससे पहले ही बालक की मृत्यु हो गई। ये तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तो इधर एक महिला मोह से प्रभावित होके भगवान को धर्म सिखाने चली है कि भगवान धर्म क्या है, प्रकृति के नियम कैसे चलने चाहिए। बोले, इफ यू आर डिटरमिन टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस लॉज, अगर आपने ठानी ली है प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करने के लिए, तो आप जीवों के मित्र नहीं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर से देखिए, भगवान और धर्म के मार्ग को गलत समझ रहे हैं, यूनियन हो रहा है, और बोल रहे हैं भगवान मर, आप बहुत क्रूर हृदय के हैं। और 6.14.55 जो पहले 54 पढ़ा हमने, उसके बाद 55 नंबर श्लोक है, उसमें बोलते हैं, हे भगवान, चलो मैं अगर ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रही हूं तो आप बोलेंगे लेकिन कहां लिखा है कि पिता को पुत्र के पहले ही मरना चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। भगवान आप ऐसा बोल सकते हैं। और आप भगवान ये भी बोल सकते हैं, सब लोग अपने अपने कर्म से जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, प्रकृति के नियम तो परफेक्ट है बिल्कुल। तो चित्रकेतु महाराज की जो पत्नी है कृतद्युति,
वो बोलती हैं कि अगर आपका कुछ हस्तक्षेप नहीं है, सब प्रकृति के नियमों से चल रहा है और सब कर्मों का ही खेल है, तो फिर आपकी जरूरत ही क्या है? अरे आपकी जरूरत तब होनी चाहिए कि अगर प्रकृति के नियम किसी भी तरीके से चल रहे हैं, आपको उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। व्हाट इज द नीड ऑफ बीइंग ए कंट्रोलर? छोड़ दो अपनी गद्दी को, प्रकृति के नियम ही सबसे बड़े कंट्रोलर हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ यू? लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, एक कंट्रोलर भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपने आप कैसे काम करेगी? लेकिन फिर मेरा उत्तर ये होगा कि आपकी प्रकृति में सबसे बड़ा दोष क्या है कि आपने दो जीवों के प्रति प्रेम बीच एक पिता है जो आगे के अपने बच्चे को प्रेम देंगे, वो प्रेम देना छोड़ देंगे जब उनको मालूम चलेगा आपकी सृष्टि में ऐसा भी होता है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु होती है। दिस इज नॉट राइट। बोलते हैं यू अपीयर इनएक्सपीरियंस्ड एंड अनइंटेलिजेंट। आप किसी दृष्टि से बुद्धि वाले नहीं लगते, अनुभवी नहीं लगते, ना तो बुद्धि है ना अनुभव है। और इसके बाद एक और एग्जांपल देना चाहूंगा यमराज और यमदूत का, और उसमें भी यही है। यमदूत धर्म को अपनी सृष्टि दिमाग से, अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो अजामिल को दंड देने जा रहे हैं तो यमराज से जाके पूछते हैं असली धर्म क्या है? हमको तो लगा जो आपने हमें सिखाया है वही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यहां तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए हम इतने सारे उदाहरण देखे, एक तरफ अर्जुन और श्री कृष्ण है जहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं वायलेंस करो, अर्जुन बोल रहे हैं नो वायलेंस, धर्म से वायलेंस नहीं होनी चाहिए। यमदूत बोल रहे हैं वायलेंस करो, तो कृष्ण बोल रहे हैं वायलेंस करो, धर्म उस स्थिति में वायलेंस करना है, इस स्थिति में छोड़ देना है। अजामिल ने भगवान नारायण का नाम लिया, छोड़ दो, दैट इज धर्म। बट एज पर यमदूत की डेफिनेशन के हिसाब से धर्म क्या है? वायलेंस करो, उसको पनिशमेंट दो, दंड दो। उधर कंफ्यूजन है। तो इस भरत महाराज का कंपैशन दिखाना है, भगवान बोलते हैं छोड़ दो उसको, अपना आध्यात्मिक जीवन संभालो। किधर कंपैशन में पड़ गया? तो इस प्रकार से धर्म के अलग अलग परिभाषाएं निकलती हैं। इसीलिए सबसे पहला अध्याय जब श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ होता है तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बोलते हैं हमने आपको एक कैप्टन चुना है इस नाव का। वो नाव क्या है? गीता और भागवत एक नाव है और स्पिरिचुअल मास्टर वो कैप्टन है। नाव की कहीं जगह कहीं परिभाषा दी गई है, कहीं जगह पे नाव मनुष्य जीवन को बोला गया है, कहीं जगह पे नाव इन शास्त्रों को बोला गया है। और एक उपयुक्त स्पिरिचुअल मास्टर उस कैप्टन की तरह है जो हमारी नाव को सही जगह पे लेके जा सकते हैं, नहीं तो समय समय पे जीव जो है भ्रमित हो जाता है। तो सूत गोस्वामी को बोलते हैं आपके अंदर क्या योग्यताएं हैं जिसके कारण आप हमें गाइडेंस देने के लिए यू आर द परफेक्ट पर्सन। पहले स्कंद के छठे श्लोक में बोलते हैं यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघा आख्यातानि अपि अधीतानि धर्म शास्त्रानि यान्यउता। बोले यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल वाइस। तो यहाँ पे लिखा है अन्नघ, अन्नघ यानी सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त है, हर प्रकार के कपट से मुक्त है, हर प्रकार के अल्टीरियर मोटिव से मुक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जैसे ही गाइडेंस देने वाले व्यक्ति के मन में कुछ पर्सनल मोटिव हो जाए, जैसे हम सुनते हैं कलयुग शुरू हुआ, कलयुग की शुरुआत हुई ब्राह्मणों के करप्ट होने से। द टॉप लीडरशिप लेवल ऑफ सोसाइटी ब्राह्मण,
जो विजनरी हैं, जो प्रेरणा देने वाले हैं, जो सही गाइडेंस देने वाले हैं, वहां पे करप्शन हुआ तो समाज करप्ट हुआ। सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं अन्नघ, आप हर पाप कर्म से मुक्त हैं, आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। फिर बोलते हैं साथ ही साथ आपके अंदर ये भी गुण है, एक तो आपका व्यक्तित्व इतना शुद्ध है, पवित्र है, उसके साथ साथ यू आर वेल वर्स्ड इन ऑल द स्क्रिप्चर्स फेमस फॉर रिलीजियस लाइफ। त्वया खलु पुराणानि, खलु इज अनडाउटेडली, हमें कोई शंका नहीं है इस पे, पुराणानि, सारे वेद पुराणों के सहित, स इतिहासानि, इतिहासों के सहित सबका निरूपण करके आप धर्म समझे। आपका सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। महाभारत में कई दृष्टिकोण है, रामायण में कई दृष्टिकोण है, तो हिस्ट्रीज, इतिहासों को पढ़ के, और जरूरी नहीं है रामायण महाभारत, करंट इतिहास को पढ़ के बहुत कुछ व्यक्ति सीखता है। अपि अधीतानि धर्म शास्त्रानि अन्योता, और विशेष रूप से आप इन शास्त्रों में एक्सपर्ट कैसे बने हैं? आख्यातानि अपि अधीतानि, आपने केवल उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्लेन भी किया है। आपके व्यक्तित्व के द्वारा, आपकी शिक्षाओं के द्वारा आपने आख्यातानि, उसको एक्सप्लेन किया है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं टू हेयर एंड एक्सप्लेन देम इज मोर इंपॉर्टेंट रीडिंग। श्रवण किया अच्छा, सॉरी, रीडिंग किया तो अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है उसको करके दूसरों को समझाना, उससे गहराई अंडरस्टैंडिंग की। सो टू हेयर एंड एक्सप्लेन देम, व्याख्यान किया है आपने उसके ऊपर। के बाद अगले श्लोक में, ये 3 श्लोक हैं, 6, 7 और 8। या निवेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्य च मुनय सूत परावर विदो विदु। और फिर बोलते हैं यू आर द एल्डेस्ट लर्नड वेदांतिस्ट। वेदों में जितने भी पंडित हैं, आप उसमें सबसे एल्डेस्ट, वरिष्ठ हैं। ओ सूत गोस्वामी, आप व्यासदेव के सभी शास्त्रों से अवगत हैं, जानते हैं अच्छे से उनको। और व्यासदेव कौन है? भगवान के अवतार हैं, हु इज इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड। और आप केवल व्यासदेव के ज्ञान से अवगत नहीं है, केवल वही नहीं, बाकी जितने भी अलग अलग के रखे, कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग बड़ा अच्छा है आपका। सिंपल सी चीज है। कल एक क्रिश्चियन लेडी से बात हो रही थी, क्रिश्चियन लेडी ने बताया बड़ा सुंदर पॉइंट, एक सुंदर मतलब उनका चिंता, एक बोल रहे थे मेरा पति हिंदू है, तो मैं अपने बच्चों को मैं क्या बताऊं, वो बता रही थी कि क्रिश्चियन धर्म जो है बड़ा ही डरावना, इट्स अ वेरी स्केरी रिलीजियन। मैं बोला ऐसा क्यों? बोले कि हमारे धर्म के हिसाब से जो क्रिश्चियन है वो सब स्वर्ग में जाएंगे और जो क्रिश्चियन नहीं है वो सब नरक में जाएंगे, तो उस हिसाब से तो मेरा पति नरक में जाएगा, वो क्रिश्चियन नहीं है। तो बोली मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगी और तुम्हारा पिता नरक में जाएगा। तो वो हंस के बता रही थी, बोल रही थी मैं तो रहती हूँ, ये अलग अलग धर्म क्या अजीब अजीब बातें बोलते हैं। चीज में जो श्री प्रभुपाद जी ने सिखाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियन नरक, क्रिश्चियन वहां जाएगा और मुस्लिम वहां जाएगा और हिंदू। पॉइंट हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू भी है अगर पाप करेगा तो नरक में जाएगा, अच्छा करेगा स्वर्ग में जाएगा। ये पॉइंट नहीं है कि कौन से धर्म में जन्मा है। सो देयर इज अ क्लैरिटी, देयर इज अ कंपैरिजन कि कैसे समझने का क्रिश्चियनिटी को, कैसे समझने का इस्लाम को, और हिंदू का हर चीज का स्थान क्या है वो अच्छे से कंपैरिजन से समझाया है। तो दैट्स व्हाई जब मैंने उनको समझाया तो वो क्या बोली, इसका मतलब आप तो हिंदू भी नहीं है, आपका तो अंडरस्टैंडिंग बड़ा ब्रॉड है।
क्योंकि आप तो ऐसा भी नहीं है कि हिंदू है, जो नॉन हिंदू है वो सारे नरक में जाएंगे और हिंदू सारे स्वर्ग में जाएंगे। सो जब कोई ऐसा, ये तो छोटा सा एक उदाहरण है, बिल्कुल सिंपल सा, बट द पॉइंट इज यहाँ पे बोल रहे हैं आप केवल व्यासदेव को ही ज्ञान नहीं जानते, आप तो कंपैरिजन विद ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी वो भी आप अच्छे से समझा सकते हैं। और उसके बाद 8वें श्लोक में बोलते हैं केवल यही नहीं, केवल शास्त्रीय जो शास्त्रिक पांडित्य नहीं है आपके पास, केवल वो आपकी योग्यता नहीं है। तो कुछ लोग का जीवन बड़ा पवित्र होता है, पाप नहीं करते, शास्त्र में भी पंडित होते हैं, लेकिन ये तीसरी जगह पे मार खा जाते हैं, जो सूत गोस्वामी में एक बड़ा अच्छा गुण है। वो 8वां श्लोक बोलते हैं, वे तत्वम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तद अनुग्रहात् ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। बोलते हैं आपका विशेष गुण क्या है, आप सबमिसिव हैं, आप सबमिसिव हैं, सौम्य, सौम्यत्व है आपके अंदर। आज सुबह ही हमारे एक जब भी हम सब थोड़ा चर्चा कर रहे थे आश्रम में ब्रह्मचारी सब, तो चर्चा में बात निकली कि कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बाहर से बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल जिद्दी, अड़ियल, और बोलते हैं ना वेरी वेरी रिजिड, और बाहर से कभी कभी लगता है बहुत ही नम्र है। लेकिन कुछ लोग बाहर ही उठेंगे लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल, कहीं भी अपने आप को ढाल लेंगे, क्योंकि वो अंदर कुछ रखते नहीं है, बोल देते हैं और जैसा बोलो वैसा कर देते हैं। तो बोले नम्रता केवल बाहरी स्वभाव की नहीं है कि कोई नम्रता हाथ जोड़ के हमेशा हरि बोल हरि बोल। सौम्यत्व बहुत ही आंतरिक चेतना की बात है। तो बोल रहे हैं वेथ त्वम सौम्य तत्सर्वम, आप बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, सबमिसिव हैं गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति, अपने वरिष्ठों के प्रति, दूसरे वैष्णवों के प्रति। इसीलिए तद अनुग्रहात, आपने बहुत अनुग्रह एकत्रित किया है, कृपा एकत्रित की है। तद अनुग्रहात, उनका फेवर एकत्रित किया है। ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य, सौम्य है और स्निग्धस्य, अब स्निग्धस्य का मतलब एक्चुअली सबमिसिव आ रहा है, और सौम्य प्रभुपाद जी बोलते हैं प्योर एंड सिंपल। कभी कभी हम बोलते हैं अरे दिस पर्सन इज सो सिंपल टू डील विथ, कॉम्प्लिकेटेड माइंड नहीं है, बिल्कुल सरल है डीलिंग करने के लिए, जो अंदर है बाहर है। गुरुवो गुह्यम अप्युत, इसलिए ये जो शास्त्र के श्लोक आपने चर्चा कर लिए, याद कर लिए, स्मरण कर लिए, लेकिन इसके अंदर का जो गुह्य मीनिंग है वो भी आपको प्रकाशित हो गया। इट डिड नॉट रिमेन ओनली बुकिश नॉलेज। इसलिए भगवान ने 9वां अध्याय गीता के बिल्कुल बीच में रखा है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राज गुह्यम। वहां तक पहुंचते पहुंचते 8 अध्याय की श्रद्धा बिठाएगा तभी पहुंच पाएगा वहां पे। बोले इसको बीच में रखो, देखते हैं पहले 8 अध्याय व्यक्ति समझता है कि नहीं समझता, यहाँ पे कैसे प्रवेश करेगा। और उस अध्याय के पहले श्लोक में भी लॉक करके रख दिया। पहले श्लोक में बोल दिया अनसूयवे, अर्जुन तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा है और थोड़ा सा भी एनवी नहीं है। क्योंकि कृष्ण बोले 9वें 10वें अध्याय में मैं अपना बहुत मैं करने वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं अपनी सब शक्तियों को खोल के बताने वाला हूं, लेकिन मैं उसी के सामने बताता हूं जो सुनते सुनते ईर्ष्या नहीं करेगा, मुझे जज नहीं करेगा, अपना बड़प्पन, अपना बढ़ाई कर रहा है, समझता क्या है अपने आप को। तो अपना पर्सनल लाइफ तो उनको ही बताते हैं जहां बहुत आत्मीयता हो, कृष्ण खोल के बताते हैं आत्मीयता से पर्सनल लाइफ के बारे में। राज गुह्यम, इट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, और वही वर्ड यहां पे आ रहा है गुरुवो गुह्यम अपि उत, जो शास्त्र तो याद कर लेंगे, और 6ठे श्लोक में आए आख्यातानि, शास्त्र को समझा भी देंगे, तो अधितानी पढ़ भी लेंगे, आख्यातानी समझा भी देंगे,
कंपैरिजन भी बड़ा अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करेंगे, बेस्ट टीचर बन जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके गुह्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे शहद की बोतल को कोई बाहर से चाटता है तो शहद को स्वाद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सौम्यत्व और स्निग्धस्य, सिंप्लिसिटी, आर्जवम, सरलता, या फिर सबमिसिवनेस या फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने की, such a person will be bereft of the confidential meaning of shastras. इसीलिए अगर आप देखिए, हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए, चित्रकेतु महाराज परिस्थिति से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, उनकी पत्नी भगवान की ही निंदा करने लगी, डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए नारद मुनि के शब्दों में ही दोष निकालने लगे, क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। यमदूत जो हमेशा दंड देते मुक्त हो गया, उनके योजना से मुक्त हो गया, लेकिन बाद में जाके वो यमराज के सामने सबमिसिव बने, तो यमराज ने उनको कॉन्फिडेंशियल मीनिंग, गुह्य मीनिंग समझाया, जो आज तक नहीं समझाया था। क्योंकि जब यमदूत के प्लान पे झटका लगा तो यमदूत जाके प्रश्न पूछे, उस समय यमदूत को नेक्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी पर जाने का मौका मिला। चित्रकेतु के प्लान को झटका लगा, फिर ज्ञान के नेक्स्ट लेवल पे गए, अगर सबमिसिव बनेंगे। लेकिन अगर वो पत्नी और चित्रकेतु दोनों दोषी निकालते रह जाएंगे तो कहां उनको मौका मिलता नेक्स्ट लेवल पे जाने का। भरत महाराज थे, वो अड़ गए, हिरण ही होना चाहिए वो अभी किसके सामने सबमिसिव बनेंगे? कोई था ही नहीं सबमिसिव बनने वाला, कोई था ही नहीं उनको गाइड करने वाला, वो तो अकेले ही थे। तो कौन उनको कॉन्फिडेंशियल लेवल ऑफ नॉलेज देगा कि भैया कभी कभी कंपैशन को त्याग के अपने आप को संभालो, चैरिटी बिगिंस एट होम? कोई बताने वाला ही नहीं था। तो ऐसा करके जितने भी उदाहरण लेंगे, तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया कि श्रीमद् भागवतम एक दीप के समान है, सूरज के समान है, एक परिपक्व फल के समान है, जो हमें सही दिशा, सही रोशनी डाल के मार्गदर्शन करते हैं। दर्शन नहीं लेंगे तो कैसे कैसे कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम्पल देखे हमने। और अंत में हमने देखा कि हमें एक ऐसे कैप्टन की जरूरत है, वी नीड सच गाइडेंस, और वो कैप्टन के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुछ कमेंट्स आपके हैं तो आप कृपया अभी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश्वरूप प्रभु, आई थिंक is wanting to say something, hand is raised. Yes Prabhu ji. Yes Prabhu ji. Vishwarup Prabhu, I think, or I don't know how to unmute. Yes. वो अनम्यूट नहीं हो सकते थे, इसलिए एनीवेज वो जो 10 पर्पस है ना भागवत के, सर्ग, उपसर्ग, ईशानु कथा, मोक्ष, वो कौन से श्लोक में है? प्रभु जी, this is second canto, first chapter, second canto, 10th chapter, first 10 verses में ये समझाया है। हरि बोल प्रभु जी। ठीक है। और हरे कृष्णा। हाँ जी। राष्ट्रस्थली माता जी, आई थिंक हैंड रेज्ड। यस, मेरे को आ रहा है। यस यस। हाँ प्रभु जी, उनको अनम्यूट करो ना। किनको अनम्यूट करना है? They can unmute themselves प्रभु जी। राष्ट्रस्थली माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है जो अभी आपने बताया उसमें से, कि जो चित्रकेतु महाराज की पत्नी जो दोष दे रही थी धर्म और भगवान के लिए, तो आपने बताया कि उन्होंने बताया कि प्रकृति के नियम अगर सर्वोपरि है तो भगवान की क्या जरूरत है।
तो इसका जवाब क्या हो सकता है प्रभु जी? क्या बताया है भागवत इसका जवाब? हाँ, उसका जवाब भी मैं उसी श्लोक में बोला माता जी कि जब वो बोलते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न उठेगा तो उत्तर में भगवान बोलेंगे कि प्रकृति तो अपने आप में कुछ काम नहीं कर सकती जब तक भगवान का कंट्रोल नहीं रहेगा। 9.10 जो दिया है श्लोक गीता का, मया ध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम्। भगवान बोल रहे हैं ये प्रकृति तो मेरे ही कंट्रोल में चल रही है। तो फिर कृतद्युति बोलती है अगर आपके कंट्रोल में चल रही है तो आप बड़े इनएक्सपीरियंस्ड कंट्रोलर हैं, क्योंकि आपने अफेक्शन का जो बॉन्ड है ऐसे तोड़ दिया, ये उचित नहीं है। आगे से कोई प्रेम ऐसा दिखाएगा ही नहीं। तो कृतद्युति उस समय मोह के प्रभाव में बोल रही थी, और वो मोह का प्रभाव नेचुरली बहुत नेचुरल है। हम बोलते हैं अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो भी अर्जुन बोले ऐसा, तो अर्जुन के लिए वो बड़ा नेचुरल था। लेकिन साथ ही साथ नारद और अंगिरा ने जब उनके पुत्र के ही मुख से ज्ञान की बातें निकलवाई तो उनका मार्गदर्शन हुआ और उनके हृदय को सांत्वना मिली। प्रभुपाद जी एक इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं, स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ ऑलमाइटी। भगवान के स्ट्रिंजेंट, बहुत ही कठिन नियम है प्रकृति के जिससे हम बंधे हुए हैं। तो जब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया तो पांडव बहुत दुखी थे, केवल अपने पुत्रों के लिए नहीं, उनके भाइयों के लिए जो दुर्योधन इत्यादि सबकी मृत्यु हो गई तो बहुत दुखी थे। तो उस समय बोलते हैं श्री कृष्ण सभी मुनियों को वहां लेके गए और वहां लिखते हैं साइटिंग द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ ऑलमाइटी। प्रकृति के कठिन बड़े ही पक्के नियम हैं, उनका वर्णन करते हुए सभी दुखी आत्माओं के हृदय को शांत किया। तो इसलिए हम देखते हैं ऐसे अवस्थाओं में हर जीव को भागवत ज्ञान सुनना चाहिए, जिससे हृदय को सांत्वना मिलती है। और जैसे जीवन में जब सब अंधकार दिखता है तो दिया जल जाए या सूरज आ जाए तो वो रोशनी मिलती है। तो भागवत की तुलना इसीलिए हमने बोला ही भागवत इज लाइक अ लैम्प, इज लाइक अ सन। क्या मैं आपके प्रश्न की दिशा में, सही दिशा में बोल रहा हूँ या यस प्रभु जी, मुझे जवाब मिला प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू माता। धन्यवाद। हरे थैंक यू, हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि नारद मुनि जानते थे एज अ त्रिकालदर्शी कि हरिश्वास शैवलाश्वास को उन्होंने जब प्योर डिवोशनल सर्विस का पाथ दिया तो जानते थे कि दक्ष प्रजापिता दक्ष विल बी वेरी अपसेट, यू नो, एंड आउट ऑफ कंपैशन ही वेंट टू दक्ष टू गाइड। तो जानते हुए त्रिकालदर्शी होके कि ये ऑफेंस कर बैठेंगे, फिर भी वो कंपैशन उनके हृदय में था कि उनको चांस देते हैं। तो ये इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है? ही नोज दैट ही इज गोइंग टू ऑफेंड, तो एग्जैक्टली उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है? पर्सनली हाउ आई ऑलवेज टुक इट, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। एक्चुअली सब मालूम होते हुए भी क्या जरूरत है वहां पे जाने का, क्या जरूरत है ये सब करने का। पहले तो मैं क्वेश्चन क्लैरिफाई करूंगा कि आप बोल रहे हैं कि जब वो दक्ष के पास गए और उनको मालूम था दक्ष क्रोधित होंगे, तो क्या जरूरत है दक्ष के पास जाने की या क्या जरूरत है उन बच्चों को इस मार्ग पे डालने की? दक्ष के क्या पास प्रश्न जाने की क्या जरूरत थी? तो उनको जानते थे त्रिकालदर्शी की दक्ष अपसेट। मैं ये सोचता हूँ कि उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भाव भक्ति के 9 लक्षण लिखते हैं। उसमें से एक लक्षण लिखते हैं आशाबंद, होप, वेरी होपफुल। तो उसको मालूम है। तो और दूसरा भक्ति का जो एक गुण होता है प्रेम भक्ति का, वो कंपैशन। तो कंपैशन ओवरवेल्म्स लॉजिक। भाव भक्ति का भी गुण है कंपैशन, और एक्चुअली वहां पे संकट भी है। भरत महाराज के मन में लॉजिक चल रहा था कि मुझे अपनी साधना को दाव पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कंपैशन ने ओवरवेल्म कर लिया। ऐसे नारद मुनि को लॉजिक है, तर्क, लेकिन साथ ही साथ कंपैशन उनको ओवरवेल्म करता है। और आशाबंद क्या है? वेरी होपफुल, होप अगेंस्ट होप,
कि नहीं नहीं शायद हो जाए, शायद हो जाए। सो इस दो दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि नारद मुनि was forced by the flow of his love and compassion and hopefulness like this. ये मेरा दूसरा प्रश्न ऐसा है कि दक्षा That's all. when took second birth in the as a son of Prachetas, so previously he offended Lord Shiva. So that offense still carry forward and he offended Narada. It is mentioned in Srimad Bhagavatam like that. He is offended in the first life as to Lord Shiva, he got goat head. Then he took second time birth in the son of Prachetas. So that Vaishnava Aparad is still carrying and he is offending Narada. One thing, and then whether this Daksha, whatever he is telling to Narada Muni about person should fulfill all his desire and then he should take renunciation. So many of the people will feel that why we should immaturely renounce everything. So in Srimad Bhagavatam only it is like that both are contradictory. So one is to the path of highest path of renunciation. Same time, Daksha is justifying that immature renunciation is not of good. He has to become mature. And same Daksha, when Lord has not purified his offenses against Lord Shiva, but because he performed lot of austerities, he pleased Narayana. Narayana appeared, and then he gave him some service. So why that offense of Lord Shiva in the first birth has not been rectified? अगर मैं आपका प्रश्न सही समझाऊं तो आपके दो प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो दक्ष का अपराध पूर्ण रूप से अपराध मुक्त क्यों नहीं हो गए जबकि वो तपस्या किए, नारायण की उपासना किए, भगवान उनके सामने प्रकट हुए। दैट इज योर वन पार्ट। एंड वाज देयर अ सेकंड पार्ट टू दिस कि दक्ष बोल रहे हैं इमेच्योर रिनंसिएशन, तो वो सही बात है, नारद मुनि ने क्यों इमेच्योर रिनंसिएशन दिया? इज दैट योर क्वेश्चन? Yeah, but Narad Muni is given this renunciation. So Daksha is justifying that they have to experience the whole problems of the life. So it looks like that when we take any ashram, then we understand that he has to undergo all the other things. Why to take immaturely in ashram and then again get rid of the ashram like that? Make sense. So दो चीज आती है यहाँ पे। एक तो पहले दक्ष के जो अपराध की बात आ रही है, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। लेकिन जब दक्ष ने नारायण की भक्ति की तो नारायण की भक्ति किस भाव से कर रहे हैं? जैसे मैं विश्वरूप प्रभु के कथा में काफी बार सुना हूं ये वाला पॉइंट कि जब हम नाम जप करते हैं तो क्या हम भक्ति के बीज का पोषण कर रहे हैं या उनके साथ में कोई वीड्स, क्या हिंदी में कैसे बोलेंगे, वीड्स का पोषण कर रहे हैं। तो वो जो पोषण करते हैं तो हमारा भक्ति का फल ही अलग निकलता है। दक्ष जो थे बहुत ही फ्रुएटिव थे, उनको भौतिक जगत में नाम कमाना है, अपना स्थान कमाना है, प्रसिद्धि कमानी है, तो भगवान ने भी उतना ही फल दिया। तो नाम जब से भी भक्ति अपराध से मुक्त होंगे नहीं होंगे, डिपेंड्स की कौन सी भावना से कर रहे हैं, वो एक एंगल है। बाकी जो इमेच्योर रिनंसिएशन का बात है, यू आर राइट। और इसके बारे में बोलते हैं कि एक्चुअली कलयुग में संन्यास वर्जित है। इवन जो गृहस्थ के बाद संन्यास लेते हैं वो भी ये वो संन्यास नहीं है जिस संन्यास की बात सत्युग में की जाती है। क्योंकि इस्कॉन में अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में जाता है या संन्यास आश्रम में जाता है या किसी भी आश्रम में जाता है, आइडियली उसका विरक्ति कैसा होना चाहिए कि चलो समाज में हर प्रकार की सेवाओं में अपनी प्रवृत्तियों को संलग्न करो। इमेच्योर रिनंसिएशन की जो बात हो रही है वो है कि पूरे समाज की सभी जिम्मेदारियों को, सर्विसेज को छोड़ के व्यक्ति 12 घंटे ध्यान लगाते बैठा है। दैट रिनंसिएशन इज नॉट गुड, वो कर ही नहीं पाएगा। इस्कॉन में तो चाहे ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यास हैं, टॉप टू बॉटम सब लोग संस्था की सेवाओं में लगे और धीरे धीरे विरक्ति को कम करके, विरक्ति को बढ़ा के अपनी प्रवृत्तियों का शमन करते हुए धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि बढ़ाते हैं सब लोग। ऐसा है। सो योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। और भगवान भी गीता में इस बात का खंडन करते हैं। इमेच्योर रिनंसिएशन को बोलते हैं मिथ्याचारी। ऐसा तो कभी कभी कुछ लोग को छोटी उम्र में ही ऐसा भूत सवार हो जाता है कि अभी तो हम पूरा दिन बैठ के केवल जप ही करेंगे, तो 6 महीना उनका जप नहीं टिकता है। बोले पूरा दिन कौन जप करेगा, सेवा करो अपने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार।
बाकी कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, कोई विशेष एक्सेप्शनल केसेस दे कैन डू आल्सो। यस, विश्वरूप प्रभु वांट्स टू से केवल समथिंग। तप करके ये असूया और अनर्थ पूरी तरह से निकल नहीं सकते हैं। बिना भक्ति का तप जो है वो हमेशा अधूरा अधूरा रखता है हमको। तो यस इसलिए शुद्ध भक्ति ही ऐसी एक प्रक्रिया है रूप गोस्वामी के अनुसार जो जड़ से हमारे अनर्थ निकाल सकती है। यस तो दक्ष का उल्लेख जो है वहाँ पर शुद्ध भक्त के रूप में नहीं आता है भागवत में। वो हमेशा एक प्रकार से मोटिवेटेड व्यक्ति रहे हैं और वो उसी प्रकार से अपना व्यवहार कर रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं ऑफ कोर्स। लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो बताता है हमेशा कि वो किसी एक मोटिव से प्रेरित थे हमेशा। यस इसलिए उनका तप से उनको वो पूरा लाभ नहीं मिलता है। जब तक भक्ति में नहीं आता है व्यक्ति तब तक वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर द so much. कमेंट्स। वी कैन एंड Anyone हियर। has- हरे anyone has कृष्णा। any question, answer again? Thank you so much, Prabhu. Hari Bol. जय Hari Bol. श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज जय श्रीमद् सच्चिदानंद जी। भागवतम की जय। जय हरि बोल। Thank you so much, Hari Bol. हरे